हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 27 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 38वां प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में 90 प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है। तो अगर आप लोग अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पर पहुँचे। तो ज़्यादा समय नहीं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? तो आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। हिंदी साहित्य में विधेयवादी परंपरा के जन्मदाता कौन है? तो तेन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तेन। विधेयवादी पद्धति का भाग नहीं है। विधेयवादी पद्धति का भाग कौन सा नहीं है? तो समुदाय नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समुदाय नहीं है, जाति, आवरण और क्षण विशेष है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का समय, यह समय लिख गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का समय क्या माना है? तो सन 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 700 से 1400 ईस्वी माना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का भारतीय साहित्य है, कथन किसका है? समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का भारतीय साहित्य है, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस सूफी संत ने वेद मार्ग की प्रशंसा की है? तो शेख नबी ने किया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, शेख नबी। किस समुदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है? किस समुदाय में मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा के साथ कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है। श्री वल्लभ ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, कब करवाया? तो 1519 ईस्वी में करवाया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1519 ईस्वी। आदिकालीन साहित्य में वर्णित सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के किस शाखा से थे? तो ब्रजयान से थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रजयान। किस विद्वान ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में पहला ग्रंथ माना है? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरी लाल गुप्त। कीर्ति पताका में किस राजा का वर्णन किया गया है? तो शिव सिंह का वर्णन किया गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव सिंह। अंगवधु किसकी रचना है? तो अंगवधु दादू दयाल की रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दादू दयाल। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म संवत 1526 ईस्वी में हुआ था। चौथा हमारा सही हो जाएगा, चौथा। सोफिया शब्द का अर्थ क्या है? तो सोफिया शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो विट्ठलनाथ थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विट्ठलनाथ। देव ने अपने आश्रयदाता मोतीलाल के नाम पर कौन सा ग्रंथ लिखा? देव ने अपने आश्रयदाता मोतीलाल के नाम पर कौन सा ग्रंथ लिखा? तो रसविलास लिखा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रसविलास।
यहाँ देव के आश्रयदाता कौन थे? तो मोतीलाल थे और उनके नाम पर ही इन्होंने रसविलास ग्रंथ की रचना की थी। आनंद रघुनंदन की भाषा क्या है? आनंद रघुनंदन की भाषा ब्रज भाषा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। रीत काल में मुक्तक वीर काव्य है, तो रीत काल में मुक्तक वीर काव्य कौन सा है? छत्रसाल दशक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्रसाल दशक है। कविकुल कल्पद्रुम किसकी रचना है? ये कविकुल कल्पद्रुम श्रीपति की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीपति। तुलसी चरित किसकी रचना है? तो रघुवर दास की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवर दास। इस गुब्बारे की छाया में किसकी रचना है? ये तो नागार्जुन की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन। दिनकर की अंतिम रचना मानी जाती है। दिनकर की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? तो संचयिता। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संचयिता दिनकर की अंतिम रचना है। हल्दी घाटी काव्य है किसका? हल्दी घाटी कौन सा काव्य है? तो हल्दी घाटी महाकाव्य है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। प्रपद्यवाद का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रपद्यवाद का 1956 ईस्वी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1956 ईस्वी। गजल नहीं है, इसमें से गजल कौन सा नहीं है? तो सूर्य का स्वागत गजल नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी साय में धूप और सूर्य का सवाल, नीम की पत्तियां, ये तीनों गजल हैं। सूर्य का स्वागत गजल नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। खुरदरी हथेली किसकी रचना है? तो अनामिका की है खुरदरी हथेली। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनामिका। युद्ध प्रबंध किसकी रचना है? तो आर्यावर्त की है, आर्यावर्त की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह मेरी गांव की हंसी थी किसकी रचना है? तो यह है अनूप अवशेष की। वह मेरे गांव की हंसी थी रचना अनूप अवशेष की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कालजयी किसकी रचना है? तो कालजयी भवानी प्रसाद की है। भवानी प्रसाद की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद। अज्ञेय की किस रचना के 4 खंड हैं? तो अज्ञेय के रस कलश नहीं, किस रचना के 4 खंड हैं? तो इत्तलम के हैं। इत्तलम के 4 खंड हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिऔध की रीति ग्रंथ रचना है कौन सी है? रीति ग्रंथ रचना रस कलश। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रस कलश। करपाता अगर मुक्त हृदय को मस्तक के शासक से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है धर्मवीर की। नहीं सही, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है बताया गया है, किस मतलब कि किस रचना से है? तो कुरुक्षेत्र से है। और किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। पंक्ति जब पूछेगा तो रामधारी सिंह दिनकर की है, रचना पूछेगा तो कुरुक्षेत्र से लिया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। देशांतर रचना है किसकी है? धर्मवीर की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मवीर। जायसी किस भाषा के पक्षधर थे? तो जायसी ठेठ अवधी भाषा के पक्षधर थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठेठ अवधी भाषा। प्रथम आयाम किसकी रचना है? तो प्रथम आयाम महादेवी वर्मा की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1974 में मिला था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1974 ईस्वी। भस्मांकुर किसकी रचना है? तो भस्मांकुर नागार्जुन, यात्री, थामी यानी कि सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये
नागार्जुन जो थे यात्री के नाम से भी जाने जाते थे और थामी के नाम से, तीनों इन्हीं के नाम है, नागार्जुन के ही, इसलिए सभी सही हो जाएगा। बुखार में कविता किसकी रचना है? तो बुखार में कविता श्रीकांत की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीकांत। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? तो श्यामा स्वप्न रोमानी उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रोमानी। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला? तो अनुच्छेद 343 में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? तो हिंदी के लिए हिंदवी प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदवी। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1663 में पारित हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1963 में पारित हुआ था राजभाषा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1963 ईस्वी। वैदिक संस्कृति का समय है? तो वैदिक संस्कृत का समय क्या है? इसमें हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी की बोलियां कितनी हैं? तो हिंदी में 18 बोलियां हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 बोलियां। किस संविधान संशोधन में हिंदी भाषा को जोड़ा गया है? तो 21वीं, यहाँ तो 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाली भाषा किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो नेपाली भाषा 71वें में जोड़ा गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 71वें में। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का समय माना है? तो कब से कब तक, कब से माना है? 500 ईसा से माना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 से। जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो विभाव कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विभाव। रस की सर्वांगीण मनोवैज्ञानिक व्याख्या किसने दी है? तो अभिनव गुप्ता ने दी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। रहीमन धागा प्रेम का कहानी है? रहीमन धागा प्रेम का किसकी कहानी है? तो मालती जोशी की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मालती जोशी। कहीं न जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। अंग्रेजी राज्य के खिलाफ कौन सी रचना लिखी गई थी? अंग्रेजी राज्य के खिलाफ कौन सी रचना लिखी गई थी? तो साग। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साग। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक नहीं है? गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कौन सा नहीं है? सिंदूर की होली। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंदूर की होली इनका नाटक नहीं है। सुहाग बिंदी, अंगूर की बेटी और सिंदूर की बिंदी तीनों गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। सिंदूर की होली नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभोज किसकी कहानी है? तो महाभोज शैलेश मटियानी की कहानी है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। उपन्यास आएगा तो मन्नू भंडारी का उपन्यास है। कहानी है शैलेश मटियानी का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में कौन जाने जाते हैं?
तो बालकृष्ण भट्ट। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जाने जाते हैं। कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? यहाँ रचना हो जाएगा, किसकी रचना है कबीर ग्रंथावली? तो श्याम सुंदर की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, कौन सा है? निहार। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम काव्य संग्रह निहार है। किस काव्य में राधा लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित हैं? किस काव्य में राधा लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित हैं? तो प्रिय प्रवास में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। भारतेंदु युग की कालावधि रामविलास शर्मा के अनुसार क्या है? भारतेंदु युग का समय रामविलास शर्मा ने क्या माना है? तो संवत 1925 से 1957। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1925 से 1957। तीसरा ऑप्शन सही है। राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो बादल की मृत्यु उनकी प्रथम एकांकी है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बादल की मृत्यु। सती चंद्रावली नाटक किसका है? तो सती चंद्रावली राधाचरण गोस्वामी की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी। मिट्टी का शेर विधा क्या है? मिट्टी का शेर का विधा क्या है? एकांकी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एकांकी विधा है। संपूर्णानंद का निबंध है, तो संपूर्णानंद का निबंध कौन सा है? भाषा और शक्ति। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा और शक्ति है। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो मृणाल त्यागपत्र की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्यागपत्र। आधी दुनिया का सच नारी विमर्श की लेखिका हैं, कौन है आधी दुनिया का सच? तो ये है कुमुद शर्मा का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमुद शर्मा। देवता आदमी दलित कहानी किसने लिखा है? तो शरण कुमार निम्बाले ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शरण कुमार निम्बाले। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर। ब्राह्मण पत्रिका का समय क्या है? ब्राह्मण पत्रिका कब निकाली गई थी? तो 1883 ईस्वी में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1883 ईस्वी। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण का प्रकाशन कब और कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन 1854 में कलकत्ता से होता था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1854 कलकत्ता। बंदूक कहाँ का शब्द है? तो बंदूक तुर्की शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की शब्द है। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में कर्मधारय समास है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? अमी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमी क्या है? तद्भव शब्द है। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा, तो उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत्धन हरण। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्धन हरण। शेफाली पढ़ने लगी में क्रिया है, शेफाली पढ़ने लगी में कौन सा क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। कथाकारों के जन्म काल के अनुसार सही क्रम बताइए। कथाकारों के जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। इसमें सही क्या हो जाएगा हमारा? ए। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 1912 में हुआ था। फिर धर्मवीर भारती का 1926।
मन्नू भंडारी का 1931 और नरेंद्र कोहली का है 1940। तो धर्मवीर भारती 1912, विष्णु प्रभाकर 1912, धर्मवीर भारती 1926 और मन्नू भंडारी 1931, नरेंद्र कोहली 1940। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। फिर है रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो उपन्यासों का क्या हो जाएगा, पहले इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 नूतन ब्रह्मचारी है 1886 ईस्वी। अधखिला फूल है 1907। फिर सेवा सदन का प्रकाशन 1918 और बूंद और समुद्र 1956। नूतन ब्रह्मचारी 1886, अधकिला फूल 1907, सेवा सदन 1918, बूंद और समुद्र 1956। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, सही कहानी का प्रकाशन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा सी, ये तेरे प्रतिरूप कब से है, 1961 का। भूख के 3 दिन यशपाल का है, ये नहीं, इसमें चौथा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। ये तेरे प्रतिकूल हो जाएगा 1961 का। फिर भूख के 3 दिन 1968 की हो जाएगी। सतह से उठता आदमी 1971। फिर एक धनी व्यक्ति का बयान हो जाएगा 1997। तो देखिए, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 ईस्वी। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो इनका देखते हैं सही क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें हो जाएगा प्रेम पथिक 1909 की है, 1909। फिर झरना हो गया 1918 का। फिर आंसू कब की है, 1925 की है। फिर लहर का प्रकाशन क्या है, 1933। प्रेम पथिक 1909 ईस्वी, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। तो इसमें दूसरा ऑप्शन यानी कि सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के हिसाब सही क्रम क्या हो जाएगा। इसमें देखते हैं सही क्रम कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा पहले युगांत कब की है, 1936 की है, 1936। स्वर्णधूल 1947, लोकायतन 1964। फिर सत्यकाम 1969। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, युगांत 1936,
स्वर्णधूल 1947, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1969। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखते हैं, मिलाते हैं कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें देखिए द्वैतवाद, तो द्वैतवाद के प्रकाशन कौन है? मध्वाचार्य। फिर द्वैतवाद कौन है? निम्बार्काचार्य। फिर शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैत हो गया मध्वाचार्य, द्वैतवाद हो गया निम्बार्काचार्य का, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा बी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकारों को सुमेलित करते हैं, किसने कौन लिखा है। तो इसमें देखिए चतुर्भुज दास क्या लिखे हैं? इनका हो जाएगा द्वादश, ए का चौथा। फिर मीराबाई क्या लिखी हैं? राग गोविंद, बी का तीसरा। फिर श्री भट्ट क्या लिखे हैं? युगल शतक, सी का पहला। नंददास क्या लिखे हैं? नंददास लिखे हैं अनेकार्थ मंजरी, दूसरा अनेकार्थ मंजरी। चतुर्भुज दास द्वादश, मीराबाई राग गोविंद, श्री भट्ट युगल शतक, नंददास अनेकार्थ मंजरी। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा डी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें देखते हैं किसने क्या लिखा है। तो हित तरंगड़ी किसने लिखा है? कृपाराम, पहले का, ए का पांचवा। फिर सुदामा चरित नरोत्तम दास, बी का चौथा। फिर माधवा नल काम कंदला किसने लिखा है? माधवा नल काम कंदला, तो आलम ने लिखा है, सी का तीसरा। फिर विज्ञान गीता किसने लिखा है? तो विज्ञान गीता है केशवदास की, डी का दूसरा। हित तरंगड़ी कृपाराम, सुदामाचरित नरोत्तम दास, माधवानल काम कंदला आलम की है, विज्ञान गीता केशव की है, केशवदास की। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा सी, पहले का पांचवा, ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखिए अर्धकथानक किसने लिखा है? बनारसी दास, ए का दूसरा। फिर काव्यकल्प द्रुम सेनापति, सी का बी का तीसरा। फिर अलग शतक कौन लिखा है? मुबारक, सी का चौथा। फिर बारह मासा किसने लिखा है? बारह मासा है सुंदर का, सुंदर पांचवा। यानी कि अर्धकथानक बनारसी दास, काव्यकल्प द्रुम सेनापति,
अलग शतक, मुबारक, 12 मासा, सुंदर। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पांचवा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी रचनाओं को सुमेलित करना है, तो इसमें देखते हैं कौन सही हो जाएगा। राठौड़ी विख्याति, तो किसने लिखा है ये, दयालदास। फिर विराट पुराण, विराट पुराण किसने लिखा है, विराट पुराण लिखे हैं गोरखनाथ। फिर पुष्पदंत, पुष्पदंत क्या लिखे हैं, तो पुष्पदंत लिखे हैं उत्तर पुराण। जिनदत्त सूर क्या लिखे हैं, तो जिनदत्त सूर लिखे हैं उपदेश रसायन रास। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो बी इज राइट हो जाएगा। इसमें देखते हैं स्थापना क्या कह रहा है। काव्येषु नाटकम रम्य, काव्येषु नाटकम रम्यम, तो पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, तीसरा। ये और आर दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं स्थापना क्या कह रहा है कि काव्यानुभूति का मूल आधार लोकोनुभूति हुई है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि केवल लोक जीवन के यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। तो आर बिल्कुल गलत है, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा ए, पहला। ए सही है और आर गलत है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर स्थापना देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है कि केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य है और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तो बिल्कुल गलत है। ठीक, तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी के सौंदर्यवर्धन के लिए न तो उतने उपयोग हैं और न ही कालजयी। तो तर्क भी बिल्कुल गलत है, यानी कि ये और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है। इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा। ये गलत है और आर गलत है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तर्क स्थापना देखते हैं क्या कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। तो आर भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, तो चौथा ही राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्थापना क्या कह रहा है कि साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना जाता है। साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना जाता है। बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचक के लिए ही होती है। तो गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा इसमें।
ए सही है और आर गलत है तो सी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये गलत है, नहीं, तीसरा नहीं होगा। हाँ, ये सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें बी सही हो रहा है। बी, ए सही है और आर गलत है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ए सही है और आर गलत है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा पेपर के बाद कि आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न कितने आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।